यूपी में शुरू होगा जनसंपर्क अभियान। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 5 जून से प्रदेश भर में अभियान चलेगा और सीएम योगी ने तैयारियों की समीक्षा की है। सभी विधानसभा में प्रगति पथ यात्रा निकाली जाएगी। गांवों में चौपाल लगाकर संवाद करेंगे जनप्रतिनिधि। तो ये जानकारी आपको देते चले, सीएम योगी ने तैयारियों की समीक्षा भी की है और गांवों में चौपाल लगाकर संवाद करेंगे जनप्रतिनिधि। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 5 जून से 21 जून तक चलने वाले व्यापक जनसंपर्क अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। अभियान के तहत प्रदेश की हर विधानसभा में 10 किलोमीटर लंबी प्रगति पथ यात्रा निकाली जाएगी। जनप्रतिनिधि गांवों में रात्रि विश्राम कर चौपाल लगाएंगे और ग्रामों से सीधा संवाद भी करेंगे। 5 जून को एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृहद पौधारोपण होगा और वहीं 14 से 16 जून तक जन कल्याण मेले आयोजित किए जाएंगे, जबकि 16-17 जून को विकसित भारत संकल्प सम्मेलन होगा। अभियान के दौरान विकास कार्यों, सरकारी योजनाओं और पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे और 21 जून को पूरे प्रदेश में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित होंगे। तो 5 जून से प्रदेश भर में यह अभियान चलाया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसकी समीक्षा भी की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नितिन सिंह, ब्यूरो चीफ यूपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, देखिए, अब 5 जून से एक बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इसकी समीक्षा भी की है। क्या जानकारी से लेकर? देखिए, ये कहीं ना कहीं ये जो समीक्षाएं शुरू हो रही है, ये बीजेपी की जो चुनावी रणनीतियां हैं उसको जोड़कर देखा जा रहा है। और 5 जून से 21 जून तक प्रदेश भर में ये व्यापक जनसंपर्क जो है वो चलेगा एक अभियान के तौर पर। और हर विधानसभा क्षेत्र में जो 10 किलोमीटर की प्रगति पथ यात्रा है वो निकाली जाएगी और इसकी जिम्मेदारी जो है वो जिला अध्यक्षों के साथ साथ कुछ जो जिले के प्रभारी मंत्री हैं उनको दिया गया है। जनप्रतिनिधि गांवों में रात्रि विश्राम करेंगे और चौपाल लगाएंगे, क्योंकि जब अब तक प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी थी तब ये रात्रि विश्राम और चौपाल का कार्यक्रम चलाया जा रहा था। एक बार फिर से उसे गति देने की बात करी गई है इस समीक्षा बैठक के दौरान। और अब से जो मंत्री हैं वो अपने अपने जो उन्होंने गांव लिए हुए हैं या फिर उनको प्रभार है या जिन जिलों के उनको प्रभार है, उन जिलों में गांवों में वो समीक्षा बैठक करेंगे, रात्रि विश्राम करेंगे, चौपाल लगाएंगे। इसके अलावा ग्राम प्रधानों और स्थानीय नागरिकों से उनका सीधा संवाद भी होगा और साफ तौर पर प्रबुद्ध जन, शिक्षाविदों, चिकित्सकों और उद्यमियों से जो संवाद है वो कार्यक्रम होना है। 5 जून को एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम जो है वो चलाया जाएगा। मतलब हर जिले में जो मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री, जिम्मेदार जो होंगे, उनको एक पेड़ सभी से लगवाना होगा और वो पेड़ उनके मां के नाम होगा, ताकि पर्यावरण की जो स्थिति लगातार। बिल्कुल नितिन, आप प्रगति पथ यात्रा को लेकर भी बताया जा रहा है कि निकाले जाएंगे। अगर हम यात्रा की बात करें इस दौरान जनता से जुड़ने और साथ ही साथ उन तक पहुंच बनाने के लिए, लेकिन अगर हम बात करें जिस तरीके से बीजेपी हर कार्यक्रम के जरिए कुछ बड़ा संदेश देने की कोशिश करती है, उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें चुनावी जो रणभूमि है वो भी कहीं ना कहीं सजती हुई दिखाई दे रही है। अब ऐसे में इसके जरिए किस तरीके से जो रणनीतियां हैं वो बनाई जाएंगी और किस तरीके से जो ये जनसंपर्क है वो और बढ़ाया जाएगा? देखिए, लगातार ये जनसंपर्क बढ़ाने की बात भी कही गई है इस कार्यक्रम के जरिए और ये कार्यक्रम लंबा चलेगा, काफी दिनों तक ये कार्यक्रम चलने वाला है, 5 जून से लेकर के 31 जून तक। और इस पूरे समय के दौरान उत्तर प्रदेश में जो अलग अलग विभिन्न गांव हैं, विभिन्न जिले हैं और साफ तौर पर वो क्षेत्र जहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत रही है या फिर जहां पर उनको वोट नहीं मिला है, उन दोनों ही गांव में सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा, क्योंकि वहां पर अपने वोटिंग ग्राफ को बढ़ाने की कोशिश नहीं रही। वहाँ पर उनका परफॉर्मेंस पास्ट में अच्छा रहा है, उसको और अच्छा करने की कोशिश रहेगी। इसके अलावा जहाँ पर उन्हें वोट नहीं मिला है तो वहाँ पर वोट क्यों नहीं मिला, क्या कारण रहा, जनता के बीच संवाद करके उनको समझा बुझा करके अपने काल में वोट दिलाने की कोशिश की जाएगी। तो कुल मिला करके जनसंपर्क अभियान और पद यात्रा और बाकी पर्यावरण को बचाने के साथ साथ दूसरी संवाद कार्यक्रम है, उन संवाद कार्यक्रमों के जरिए भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं 27 के चुनाव को लेकर के अपना जो वोट बैंक है उसको और मजबूत करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।